3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9. पच्चीस जून 2025 12:01 पर वो ऐतिहासिक पल आया जब शुभांशु शुक्ला नासा के कनेडी स्पेस सेंटर के स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन C213 यान के जरिए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी ISS पर कदम रखने की यात्रा पर निकले। आइए इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि कैसे शुभांशु शुक्ला पृथ्वी के अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे, वहां तक उनको पहुंचने में कितना समय लगा और उनका यान इन बीच किन किन प्रक्रियाओं से होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा। सब कुछ जानते बिल्कुल आसान भाषा में विस्तार से। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बसे एक छोटे से गांव के रहने वाले, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। 1985 में जन्मे शुभांशु शुक्ला के बारे में किसी ने नहीं सोचा हुआ कि एक दिन उनका नाम गोल्डन लेटर्स में भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। यान की यात्रा को प्रतिक्रिया को आसानी से समझने से पहले हम उस यान और रॉकेट के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं जिनके माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में यात्रा करने गए हैं। शुभांशु शुक्ला एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के जिस यान के माध्यम से अंतरिक्ष में गए हैं उसको ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, और जिस रॉकेट के माध्यम से इसको छोड़ा गया है उसको फाल्कन कहते हैं। फाल्कन 9A2 स्टेज रॉकेट है जिसमें सबसे नीचे पहली स्टेज का रॉकेट लगा होता है, बीच में दूसरी स्टेज का रॉकेट और इसके सबसे ऊपर ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट लगाया जाता है जिसमें कुल 4 अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। शुभांशु शुक्ला भी अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसी जगह बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले हैं। 25 जून 2025 को ही लगभग सुबह 9 बजे से ही यान लॉन्च की तैयारी शुरू हो गई थी। शुभांशु शुक्ला के अलावा अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री लॉन्च के लगभग 2 घंटे पहले ही रॉकेट के साथ लगी लिफ्ट के माध्यम से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में जाकर बैठ गए थे और उनकी कुर्सियों के नीचे उनका जरूरी सामान रख दिया था। उसके बाद अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लगभग दोपहर 12 बजे वो ऐतिहासिक पल आया जब कनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स ड्रैगन के अंतरिक्ष यान की फॉल्कन 9 रॉकेट की पहली स्टेज शुरू हुई। पहली स्टेज शुरू होते ही रॉकेट तेजी से चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आसमान की तरफ बढ़ा। फर्स्ट स्टेज के रॉकेट में लगे 9 मर्लिन इंजन रॉकेट को लगभग 70 किलोमीटर ऊपर तक ले जाते हैं और 2 मिनट 40 सेकंड के बाद पहला सेपरेशन होता है जिसमें पहली स्टेज का रॉकेट अलग हो जाता है और दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है। अब दूसरी स्टेज में रॉकेट में लगा एक ब्रस्टर स्टार्ट होगा और रॉकेट तेजी से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने निकलेगा। करीब 8 मिनट 50 सेकंड के बाद दूसरी स्टेज भी यान से अलग हो जाती है और अब बचेगा सिर्फ ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होते ही ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के आगे का मुख खुल जाता है। यह इसलिए खोला जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खोजने और उसके साथ जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अब पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका है और वह अगले कुछ घंटे में पृथ्वी के गोल चक्कर लगाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के समांतर आने का प्रयास करेगा। इस प्रक्रिया में 28 घंटे तक का समय लगेगा। अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री इस पूरे वक्त में ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को मैन्युअली ऑटोमेटिकली सामने लगी स्क्रीन से कंट्रोल कर रहे होंगे। जैसे ही ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के समांतर आ जाएगा, अगली प्रक्रिया शुरू होगी। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डॉकिंग करने की यानी ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने की प्रक्रिया के सफर पर निकलेगा। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ेगा और बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। जैसे ही ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस के बिल्कुल करीब पहुंचेगा, शुरू होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जुड़ने की प्रक्रिया। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से जाकर जुड़ता है जिसमें पहली प्रक्रिया है बर्थिंग और दूसरी प्रक्रिया है डॉकिंग। बर्थिंग प्रक्रिया में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगा एक यंत्र ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को अटैच कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के गेट पर जोड़ देता है। वहीं दूसरी डॉकिंग प्रक्रिया में ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट खुद से जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मुंह से जुड़ जाता है। डॉकिंग प्रक्रिया का ही अक्सर सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, जैसे कि ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के गेट से जाकर जुड़ता है। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में लगे 12 हुक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उसको बिल्कुल टाइट कर देते हैं और वो उससे जाकर अटैच हो जाता है। करीब 2 घंटे बाद ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का हैच खुलता है, साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी गेट खोला जाता है और अंतरिक्ष यात्री धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्री नए अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हैं और उनका सामान भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर लाया जाता है। और इस प्रकार शुभांशु शुक्ला और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गए। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्जिम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय समय अनुसार गुरुवार 26 जून को शाम 4:30 पर ISS पर डॉक कर गया, यानी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वापस से गेट बंद कर लिया जाता है। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ जा रहे अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ अमेरिका के विट्सन मिशन कमांडर पोलैंड स्वावोस उजानस्की मिशन स्पेशलिस्ट और हंगरी के टिबूर कबू मिशन स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। ये चारों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें से 7 भारत के हैं। यह प्रयोग माइक्रो ग्रेविटी में किए जाएंगे और इनमें शामिल है कंप्यूटर स्क्रीन के दिमाग पर प्रभाव की जांच, माइक्रो एल्ग और साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि का अध्ययन, मांसपेशियों के कमजोर होने की जांच और उपाय। माइक्रो ग्रेविटी में मेथी और मूंग जैसे बीजों के अंकुरन का अध्ययन आदि शामिल है। शुभांशु शुक्ला का यह मिशन सफल होने के बाद भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रच देगा। साथ ही आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला अगले साल जाने वाले भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के 4 यात्रियों में से एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इस मिशन का अनुभव उनको गगनयान मिशन को सफल करने में भी काम आएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और जल्द ही मिलते एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।